नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4, जिसका नाम है सरल समीकरण। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 4.2 के सवालों को हल करवाया था और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 4.3। पहला सवाल, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल में ए से लेकर एफ तक सवाल हैं, तो चलो हल करते हैं उन्हें। पहला सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। ए, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। अब हल करेंगे। माना संख्या x, प्रश्न के अनुसार 8x जमा 4 बराबर 60। तो आगे 8x यहीं रहने देंगे, जमा के 4 को इधर ले आएंगे तो ये घटा में बदल जाएगा। 60 घटा 4, 8x, 60 में से 4 गए, 56 बचे। x यहीं रहने देंगे, 8 को इधर लाएंगे तो ये गुना से भाग में हो जाएगा, तो 56/8। तो x बराबर 56/8। 56 को 8 से काटेंगे तो 8 सत्ते 56, तो आएगा x बराबर 7 आंसर। बी है इसका, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 प्राप्त होते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसे। माना संख्या x, प्रश्न अनुसार x/5 घटा 4 बराबर 3। तो x/5 बराबर 3, माइनस जो 4 है वो इस साइड ले आएंगे तो जमा के 4 में हो जाएगा। तो x/5 बराबर ये 4 और 3 हो जाएंगे 7। तो x बराबर 7 और 5 को इधर लाएंगे क्योंकि ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 7 पंजे 35 आंसर। सी, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। माना संख्या x, प्रश्न अनुसार 3x/4 जमा 3 बराबर 21। 3x/4 बराबर 21, 3 को इधर ले आएंगे, जमा का है तो घटा में हो जाएगा। तो 21 में से 3 गए 18, तो 3x/4 बराबर 18। अब 3x बराबर 4 को इधर ले आएंगे तो ये भाग में है, इधर गुना में बदल जाएगा। 18 चौक 72, 3x बराबर 72। तो यहाँ पर x बराबर 72, 3 को इधर गुना में इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा। तो 72/3, 72 को 3 से काट देंगे, 24 आएगा। x बराबर 24 आंसर। आगे है प्रश्न डी, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर है माना संख्या x, प्रश्न अनुसार 2x घटा 11 बराबर 15। 2x बराबर 15, 11 को जो घटा के 11 है इधर लाएंगे तो जमा में हो जाएंगे। तो 15 जमा 11 हुए 26, 2x बराबर 26। x 2 को इधर लाएंगे, इधर गुना में है, यहाँ बटा में हो जाएगा। अब x बराबर 26/2, 26 को 2 से काटेंगे 13, तो x बराबर 13 आएगा। ई, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के दुगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। माना संख्या x, प्रश्न अनुसार 50 - 3x बराबर 8। -3x बराबर 8, इधर जमा के 50 तो यहाँ घटा के हो जाएंगे। तो -3x बराबर 50 में से 8 गए तो 42 घटा के, तो इधर -3x घटा का, इधर -42, दोनों को हटा देंगे तो x बराबर आएगा 42। अब 3 इधर गुना में है, यहाँ भाग में आ जाएगा। अब 42/3 काट देंगे, 14 से कट जाएगा, 14 इसका आंसर। अब है प्रश्न एफ, इबे नहल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। तो माना संख्या x,
प्रश्न अनुसार x जमा 19/5 बराबर 8। तो x जमा 19, 5 को इधर करेंगे तो गुना में बदल जाएगा, 5 अट्ठे 40। x बराबर 19 जमा का इधर लाएंगे तो घटा में, तो 40 घटा 19, तो x बराबर 21 आंसर। प्रश्न जी, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। माना संख्या x। प्रश्न अनुसार 5x घटा 7/2 बराबर 11/2। तो 5x/2 इधर 11 लघुत्तम ले लेंगे हम इसका, तो इधर लघुत्तम लेने के बाद 11/2 जमा 7/1, इधर 11 जमा 14/2, 11 और 14 हुए 25/2, 5x बराबर 25/2। इनकी आपस में इस तरह से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10x हो गया और 25 दूनी 50, तो x बराबर 50/10 काट देंगे, 5 आंसर आएगा। अब है प्रश्न 2, निम्नलिखित को हल कीजिए। ए, तो हल करते हैं। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। यदि प्राप्त किए गए अंक अधिकतम अंक 87 हैं, प्राप्त किए गए अंक न्यूनतम अंक क्या हैं? हल, माना न्यूनतम अंक x। प्रश्न अनुसार 2x जमा 7 बराबर 87। तो 2x बराबर 87, 7 को इधर ले आएंगे, 7 घटा के हो जाएंगे, बचेगा 80। x बराबर 80/2 काटेंगे, 80 को 2 से भाग देंगे तो x बराबर 40 आएगा। अतः प्राप्त किए गए अंक न्यूनतम अंक 40 हैं। अब बी प्रश्न है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण। अब इस त्रिभुज के आधार कोण क्या हैं? याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हल करते हैं। माना त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण है बी। ए बराबर 40, बी बराबर सी। तो हम जानते हैं कि ए जमा बी जमा सी बराबर 180, 40 जमा बी बराबर 180। तो 2b, 40 को इधर लेंगे, 180 में से 40 जाएंगे तो 140 बचेंगे। p बराबर 140/2 काट देंगे तो 70 आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना के दिखाया था, इसका ए बी और सी ये कोण बने हुए हैं इधर। अब है प्रश्न सी, सचिन द्वारा बनाई गई रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए? तो माना राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन x, सचिन द्वारा बनाए गए रन 2x। प्रश्न अनुसार x जमा 2x बराबर 198। तो 3x बराबर 198, 2x और 1x बराबर 3x हो गए। तो x बराबर 198/3, ये वाला 3 इधर आ जाएगा बटे में। अब काट देंगे, 198 में से को 3 से काटेंगे तो आएगा 66। तो x का मान आया 66, यानी राहुल ने 66 रन बनाए और सचिन का है 2x, तो 66 गुना 2 यानी सचिन ने 132 रन बनाए। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं? माना परमीत के पास कंचों की कुल संख्या x। प्रश्न अनुसार 5x जमा 7 बराबर 37। तो 5x बराबर 37 माइनस, यहाँ जमा का 7 है तो यहाँ घटा में बदल जाएगा, 37 में से 7 गई 30। तो 5x बराबर 30, x बराबर 30/5। अब 30 को 5 से काटेंगे, 5 6 का 30, 6। अतः परमीत के पास कुल 6 कंचे हैं। प्रश्न 2, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? तो हल करते हैं इसे। माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष। प्रश्न अनुसार पिता की आयु 3x जमा 4 बराबर 49। 3x बराबर 49 माइनस 4 बराबर 49 में से 4 गए 45। 3x बराबर 45, x बराबर 45/3। 3 को इधर ले आएंगे, भाग में हो जाएगा। अब x बराबर 45/3, 45 को 3 से काटेंगे आएगा 15 उत्तर। अतः लक्ष्मी की आयु है 15 वर्ष। अब प्रश्न 3,
सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के दुगने से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या 2 फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो हल करते हैं। माना फल के पेड़ों की संख्या x, जो फल के पेड़ नहीं है संख्या 3x जमा 2 बराबर 77। 3x जमा 2 बराबर 77। 3x 2 जमा के यहाँ आएंगे तो घटा में बदल जाएंगे। 77 में से 2 गई 75। 3x बराबर 75। अब x बराबर 75, 3 को गुना के जो 3 है यहाँ आएंगे तो बटा में हो जाएंगे। 75 बटे 3 काटेंगे तो 25 पे कटेगा तो x बराबर 25। अतः फल वाले पेड़ों की संख्या है 25। प्रश्न 4, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक 13वें शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो चलिए हल करते हैं इसे। हल, इसका मान रखा हमने x। प्रश्न अनुसार 7x जमा 50 जमा 40 बराबर 300। तो 7x 50 और 40 हुए 90 बराबर 300। तो 7x बराबर 300। 90 को जो जमा के हैं वो इधर लाएंगे, घटा में बदल जाएंगे। 300 में से 90 गए तो बचे 210। x बराबर 210। ये 7 गुना के इधर ले आएंगे तो बटे 7 काटेंगे। x बराबर 210 बटे 7 काटेंगे, ये आएगा 30। 7 तिया 21 और 0 की 0, तो x बराबर 30 आंसर। तो प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, यदि x बटे 2 जमा 3 बराबर 7 तो x का मान क्या होगा? a 6, b 7, c 8, d 9। इसका सही उत्तर है a 8। प्रश्न 2, यदि 3x माइनस 4 बराबर 2x जमा 1 तो x का मान क्या होगा? a 4, b 3, c 2, d 5। इसका सही उत्तर है b। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, इसका उत्तर 5 है, यानी डी उत्तर हमारा सही है। प्रश्न 3, x माइनस 3 बटे 5 बराबर 2 तो x का मान क्या होगा? a 13, b 12, c 10, d 11। इसका सही उत्तर है a 13। प्रश्न 4, यदि 4x जमा 3 बराबर x जमा 18 तो x का मान क्या होगा? a 4, b 5, c 6, d 7। इसका सही उत्तर है c 5। प्रश्न 5, यदि 2x जमा 1 बटे 3 बराबर 5 तो x का मान क्या होगा? a 6, b 7, c 5, d 4। तो इसका यहाँ पर होगा उत्तर b। ये वाला जो 7 है ये, क्योंकि 2x जमा 1 बराबर 15 है, तो 2x बराबर 15, 1 को इधर लाएंगे तो 15 में से 1 गए 14। x बराबर यहाँ पर 14 बटे में 2 कर देंगे तो ये कटेगा, 2 सत्ते 14, 7 आंसर आएगा। प्रश्न 6, यदि 2x घटा 7 बराबर x जमा 5 तो x का मान क्या होगा? a 10, b 12, c 13, d 7। इसका सही उत्तर है 12 a। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये गलत दिया हुआ है, 12 आंसर है, लेकिन यहाँ पर आएगा b। प्रश्न 7, यदि x जमा 2 बटे 4 बराबर 5 बटे 2 तो x का मान क्या होगा? a 7, b 8, c 9, d 10। इसका सही उत्तर होगा 8। यहाँ पर आएगा ये, यहाँ पर आएगा b, इस तरह b बराबर 8। प्रश्न 8, यदि 5x जमा 2 बराबर 3x जमा 10 तो x का मान क्या होगा? a 3, b 4, c 5, d 6। इसका सही उत्तर है a 4। प्रश्न 9, यदि 3x घटा 1 बटे 2 बराबर 5 तो x का मान क्या होगा? a 4, b 5, c 3, d 6। इसका सही उत्तर होगा x बराबर 11 बटे 3 या भिन्न स्वीकार्य हो, यानी b आंसर इसका होगा। प्रश्न 10, यदि 6x घटा 2x जमा 4 बराबर 12 तो x का मान क्या होगा? यहाँ a 3, b 4, c 5, d 6। इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा b बराबर 4। प्रश्न 11, यदि x माइनस 5 बटे 2 बराबर 3 बटे 2 तो x का मान क्या होगा? a 3, b 4, c 5, d 6। इसका सही उत्तर होगा b 4। प्रश्न 12, यदि 4x माइनस 3 बटे 3
बराबर 7, तो x का मान क्या होगा? a 5, b 6, c 7, d 4। इसका सही उत्तर है a 5। प्रश्न 13, यदि 3 ब्रैकेट में x घटा 2 बराबर 2 x जमा 3 तो x का मान क्या होगा? a 12, b 13, c 11, d 10। इसका सही उत्तर है 12। तो यहाँ पर a आएगा, a बराबर 12। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 प्रश्नावली 5.1 रेखा और कोण के सवालों को हल करवाऊंगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।